हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। इस वन शॉट में तियांग एक बहुत बड़ा माफिया किंग है और वो अपने इनोसेंट हस्बैंड जंगकुक को बहुत प्यार करता है। वो जंगकुक को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते है। वो किसी और के साथ अगर जंगकुक को बात भी करने देखते हैं ना, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। एक दिन बहुत ही पार्टी हो रहा था और तियांग जंगकुक के साथ इस पार्टी में आए थे। तियांग देखते हैं कि जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहे हैं। वो सबके सामने बात नहीं करता है। वो हमेशा तियांग के साथ ही रहते हैं। तियांग जंगकुक को कहते हैं, मैं वॉशरूम जाने वाला हूँ, क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो? तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आ जाऊँगा। जंगकुक कहते हैं, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। तियांग कहता है, बेबी तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना, तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आ जाऊँगा, मुझे बिल्कुल लेट नहीं होगा, ठीक है? वो उसकी होरेट पे किस करते हैं और जंकू को यहाँ पर बैठाकर वो वॉशरूम चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे माइकल नाम के एक आदमी आ जाते हैं और जंकू को कहते हैं, हे हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। जंकुक वो बहुत ही डर जाते हैं, वो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। तो इस आदमी जब भी उसको पूछा है तुम्हारा नाम क्या है और हैंडसम कहा, जंकुक घबराने लग जाते हैं क्योंकि त्यांग अगर उसको किसी और के साथ बात करते हुए देखता है उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसलिए जंकुक किसी के साथ बात नहीं करता है और ना ही उसको किसी और के साथ बात करने में कंफर्टेबल लगता है। वो कुछ नहीं कह रहा था। वो आदमी जंकुक को टच करता है और कहता है, क्या तुम गूंगा हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम? तो फिर जंकुक माइकल नाम की उस आदमी की हैंड को हटाते हुए कहते हैं, मेरा नाम है किम जियोन जंकुक। तो माइकल कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम जंकुक है? तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, तुम्हारा नाम भी बहुत ही प्यारा है। जंकुक ने उसके नाम से पहले किम को यूज़ किया है, वो उसने ध्यान नहीं दिया। माइकल उसको टच करने लगते हैं। जंकुक कहते हैं, आप मुझे इस तरह से टच मत कीजिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। लेकिन फिर भी माइकल उसको टच किए जा रहा था और कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना है क्या? उसको ज़बरदस्ती अपने साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर लेकर जाने लगते हैं। जंकुक उसके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं करना है डांस। लेकिन फिर भी वो उसको फोर्सफुली लेकर जा रहा था। त्यांग आकर उसको पीटना शुरू करता है और कहता है, क्या तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो तेरे साथ डांस नहीं करना चाहता है, फिर भी तू उसको फोर्स क्यों कर रहा है? माइकल कहते हैं, त्यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम उसके लिए मुझे मार रहे हो? आखिर हम दोनों साथ में काम करते हैं, तुम्हें मुझे इस तरह से मारना नहीं चाहिए। त्यांग कहते हैं, क्या तूने सुना नहीं उसने अपना नाम क्या बताया है? किम जियोन जंकुक। इसका मतलब है वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसके बाद भी तूने उसको टच करने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता होना चाहिए, तू माफिया किम किम त्योंग की हस्बैंड को हाथ लगा रहा है। मैं तेरी इस हाथ को तोड़ दूंगा। माइकल कहते हैं, ऐसा मत करो त्यांग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस लड़के की वजह से तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, देखना तुम पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो तुम। मुझे इसके लिए मार रहे हो तुम। त्यांग कहते हैं, क्या कहा? इस जैसे लड़के के लिए? इसका क्या मतलब है? तूने मेरी इनोसेंट हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे की? त्यांग उसकी हैंड को तोड़ देते हैं। इसको देखकर जंकुक बहुत ही घबरा जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। त्यांग ने माइकल की बुरी हालत बना दिया है। तो फिर माइकल यहाँ पे पड़ा हुआ था और वो अब अपनी जान के साथ लड़ाई कर रहा था। वो बचे गया नहीं, वो बाद में कह सकता है, लेकिन यहाँ पर जंकुक त्यांग को देखकर बहुत ही डर जाता है क्योंकि जंकुक ने त्यांग को कभी इस तरह से नहीं देखा है। त्यांग ने कभी भी जंकुक के सामने किसी को नहीं मारा है क्योंकि त्यांग अच्छी तरह से जानता है जंकुक ये सब कुछ नहीं देख सकते हैं। वो बहुत ही इनोसेंट है और वो ये सब कुछ नहीं सह सकता है, उसको बहुत ही डर लगता है। तो त्यांग जंकुक को इस तरह से डरते हुए देखा उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया है, मैं क्या करूँ? उसने तुम्हें टच किया और तुम्हारे मर्जी के खिलाफ वो तुम्हें फोर्स कर रहे थे डांस के लिए। चलो मेरे साथ, मैंने उसको अच्छी तरह से सबक सिखा दिया। अब वो दोबारा से तुम्हें डांस करने के लिए नहीं पूछेगा और ना ही तुम्हें फोर्स करेगा। चलो जंकुक। जंकुक कहते हैं, क्या ज़रूरत है उसको इस तरह से मारने के? त्यांग कहते हैं, क्या उसने तुम्हारी हैंड को टच किया? वो तुम्हें फोर्सफुली फ्लोर पर लेकर गया डांस करने के लिए, क्या मैं उसके बाद भी उसको कुछ ना करूँ? जंकुक कहते हैं, लेकिन वो अभी मर जाएगा। त्यांग कहते हैं, मर जाने दो, ऐसी इंसान को जीकर क्या होगा जो मेरी बेबी को फोर्स कर रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेबी को कोई भी तकलीफ दे। चलो। त्यांग जंकुक को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन जंकुक त्यांग से डर रहा था। त्यांग बहुत ही गुस्से में थे। वो उसको मारता तो है लेकिन उसकी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था अभी तक
क्योंकि माइकल अभी तक जिंदा था। तो फिर त्यांग जैसे जंगकुक को घर लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं चलो तुम इसको पी लो, उसके बाद सो जाओ। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन तुम कहाँ जाने वाले हो? त्यांग कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ठीक है चलो इसको पी लो। जंगकुक की पसंदीदा बनाना मिल्क में वो नींद की दवाई मिला देते हैं, तो फिर जंगकुक उसको पी लेते हैं। उसके बाद वो सो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को चादर से ढकते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद त्यांग माइकल के पास जाकर पहुंच जाते हैं। माइकल हॉस्पिटल में था, वो अभी तक जिंदा थे। त्यांग को जैसे ही पता चला उसने उसको जान से मार डाला। अब त्यांग उसको मारने के बाद बहुत ही शांति की सांस लेते हैं और उसके बाद जंगकुक के पास आ जाते हैं। वो जंगकुक को आकर टाइटली हक कर लेते हैं और जंगकुक के पास ही सो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर बहुत ही मुस्कुराता है और कहता है अब तुम्हें और कोई परेशान नहीं करेगा, अगर कोई तुम्हें परेशान भी करेगा ना, मैं उसको हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। उसके बाद त्यांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा चैन से सो जाते हैं। जैसे सुबह हो जाता है त्यांग पहले उठ जाता है, लेकिन जंगकुक अभी तक सोया हुआ था क्योंकि रात को त्यांग ने उसकी मिल्क शेक में नींद की दवाई मिला दिया था, जिसकी वजह से जंगकुक को अभी भी नींद आ रहा था, वो नहीं उठ रहा था। त्यांग उसके लिए खाना बनाता है, जंगकुक अभी भी नहीं उठता है। तो फिर त्यांग उसके पास आकर बैठ जाता है और जंगकुक की होठों पर किस करता है, बहुत ही प्यारा सा किस करता है। जिसके बाद जंगकुक अपनी नींद से उठ जाता है और त्यांग को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक की होठों पर प्यारी सी मुस्कान को देखकर त्यांग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपनी बेबी को कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम खाना नहीं चाहोगे क्या? जंगकुक कहता है क्या क्या तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है? तुम कब उठे? तुम रात को सोया नहीं क्या? त्यांग कहते हैं हाँ मैंने रात को सोया था, लेकिन सुबह को मेरी नींद जल्दी से खुल गए, इसलिए मैंने तुम्हारे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक कहते हैं कितने बजे हैं? त्यांग कहते हैं 11। जंगकुक कहते हैं क्या 11 बज चुके हैं और मैं अब उठी नींद से, वो भी तुम्हारी किस की वजह से? तुमने मुझे पहले उठाया क्यों नहीं और मैं इतनी देर तक सोते कैसे रहा? त्यांग कहते हैं शायद तुम बहुत ही थक गए होंगे, कल हम दोनों पार्टी पर जो गए थे ना, इसलिए तुम इतना थक गए हो कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुए है, चलो चलकर फ्रेश हो जाओ। जंगकुक कहते हैं तो फिर कल रात को तुमने जिस आदमी को मारा था, क्या वो अभी तक जिंदा है? त्यांग कहते हैं मुझे कैसे पता होगा कि वो जिंदा है या नहीं, मैंने उसको थोड़ी जान से मारा है और तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? उसने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो इसके लिए डिजर्व करता है, और मैंने उसके साथ जो भी किया मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया है। तो तुम इतना प्रेशर मत हो, ठीक है? तुम्हारे लिए इतना टेंशन करना सही नहीं है, तुम अभी भी बहुत ही छोटे हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और साथ में आकर ब्रेकफास्ट कर लो। जंगकुक मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? तो फिर जंगकुक क्या करता, वो जल्दी से वॉशरूम चले जाते हैं और फ्रेश हो जाने के बाद नीचे चले आते हैं। त्यांग जंगकुक के लिए हॉल में उसके लिए खाना सजा देता है टेबल पर। जंगकुक देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं इतना यम्मी खाना मेरे लिए? त्यांग कहते हैं हाँ सब कुछ तुम्हारे लिए है, चलो जल्दी से खा लो और बोलो कैसा बना। जंगकुक कहते हैं सो यम्मी। खाने के बाद त्यांग कहते हैं तुम्हें पसंद आया ना, तो लो सारे ख़त्म कर लो। जंगकुक कहते हैं तुम नहीं खाओगे क्या? त्यांग कहते हैं हाँ मैं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें खाते हुए देखकर मेरा पेट भर जाता है। लेकिन जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, और त्यांग को अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। जंगकुक जब त्यांग को खाना खिला रहा था, त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और उसको अपनी लैंप पर बैठाता है और कहता है तुम मुझे इतनी प्यार से खाना खिला रहे हो कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। और एक कहते हैं जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करता है। जैसे ही जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से अलग होते हैं, त्यांग जंगकुक को कहते हैं क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, और वो बहुत ही शाई फील कर रहा था। त्यांग कहते हैं जंगकुक तुम्हारे घर से कॉल आए थे और तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा तुम्हारी कज़िन ब्रदर यूनो की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? जंगकुक कुछ नहीं कह रहा था। त्यांग कहते हैं क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? आखिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम डरो मत, तुम जो भी कहोगे मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या क्या मैं अपनी भाई की बर्थडे पार्टी में जा सकता हूँ? यूनो की बर्थडे पार्टी है, मुझे जाना है। त्यांग कहते हैं तो ये बात है, और जो तुम मेरे डर से नहीं कह रहा था। जंगकुक कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम्हें भी मेरे साथ जाना चाहिए, सबको अच्छा लगेगा। त्यांग कहते हैं
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और त्यांग को टाइटली हाथ कर लेता है और कहता है, क्या सच में तुम इस बार मेरे साथ जाने वाले हो मेरे घर? त्यांग कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? जंगकुक कहते हैं, क्योंकि तुम हमेशा मुझे अकेला ही छोड़ देते हो जाने के लिए, कभी भी मेरे साथ नहीं जाते हो। आज पहली बार तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। त्यांग मन में कहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं सोचा था तुम्हें कोई इस तरह से टच करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं इस गलती को दोबारा से नहीं दोहराना चाहता हूँ। और वो जंगकुक के साथ यूनो की बर्थडे पार्टी के लिए जंगकुक के घर चले आते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक के पेरेंट्स जंगकुक को देखकर टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं, जंगकुक तुम इतने दिन बाद आए, तुम्हें बहुत ही मिस किया। त्यांग कहते हैं, क्या मुझे मिस नहीं किया? मिस्टर और मिसेज जोन कहते हैं, किम त्योंग, हाँ हमने तुम्हें भी बहुत मिस किया, लेकिन तो त्यांग कहता है, क्या? जंगकुक कहते हैं, वो कुछ नहीं, वो लोग कहना चाहते हैं कि वो लोग भी आपको बहुत प्यार करता है जैसे मुझसे करते हैं, क्यों मॉम डैड? तो मिस्टर जोन और मिसेज जोन कहते हैं, हाँ जंगकुक ने सही कहा। तो त्यांग कहते हैं, हाँ मुझे पता है आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। आप लोग तो मेरे साथ जंगकुक की शादी भी नहीं करना चाह रहे थे, तो मुझे ये कैसे नहीं पता होगा। मिसेज जोन कहते हैं, त्यांग तुम अभी तक इस बात को भूले नहीं हो, आखिर तुम एक माफिया किंग हो और कोई भी इंसान अपनी बच्ची की शादी किसी माफिया के साथ कैसे करा सकते हैं। लेकिन देखो, तुम्हारी वजह से हमने जंगकुक को तुम्हारे साथ शादी करा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुमने जंगकुक को परेशान तो नहीं किया ना? त्यांग कहते हैं, क्या मैं अपने इनोसेंट हस्बैंड को परेशान क्यों करूँगा? आखिर जंगकुक जैसा इनोसेंट लड़का और कोई हो ही नहीं सकते है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको परेशान नहीं कर सकता हूँ। आप लोग ऐसे क्यों सोचते हो? जंगकुक कहते हैं, हाँ त्यांग ने सही कहा, वो मुझे परेशान क्यों करेगा? वो मुझसे बहुत प्यार करता है मॉम। आप लोग मुझे लेकर परेशान होना बंद कीजिए। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि वो माफिया है और मुझ पर बहुत ही ज़्यादा शक्ति दिखाता है, मुझे टॉर्चर करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आप लोग को पता नहीं कि वो मुझे किस तरह से रख रहे हैं। वो मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, मेरे चाहने से पहले ही। जब भी मैं बीमार हो जाता हूँ, वो मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, मेरे लिए सब कुछ करता है, मेरे लिए खाना बनाता है। और क्या चाहिए आप लोग को? क्या आप लोग त्यांग से ज़्यादा अच्छा हस्बैंड मेरे लिए चुन सकते हो? नहीं ना। त्यांग से ज़्यादा मुझसे प्यार और कोई नहीं कर सकते हैं। मैं त्यांग से बहुत प्यार करता हूँ मॉम, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मिसेज जन कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम दोनों मुझ पर नाराज़ होना बंद करो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था, इसलिए मैंने कह दिया। सॉरी त्यांग, सॉरी जंगकुक। जंगकुक कहते हैं, इट्स ओके मॉम। और त्यांग को कहते हैं, आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या आप ठीक हो? त्यांग कहते हैं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, आखिर मैं तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ जंगकुक। तुम मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोला है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आखिर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? जंगकुक कहते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा। त्यांग कहते हैं, मैं तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम नहीं जानते हो मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता है। ये सच है और कोई कर भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करके दिखाऊंगा। जंगकुक कहते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं जो मैं नहीं चाहता हूँ। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ। उसके बाद जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, चलो यूनो अब केक कट करने वाले हैं, उसके पास चलते हैं। तो फिर जैसे ही यूनो की बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाता है, मिसेज जोन जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक मैंने तुम्हारे लिए एक चादर खरीदा है, जिसको हमेशा ओढ़कर ही तुम सो जाना। तुम्हें मेरी याद आएंगे, तुम उसको ओढ़कर सो जाओगे ना तो मुझे मिस नहीं करने वाले हो, और हमेशा मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। जंगकुक कहते हैं, क्या मॉम मुझे देखने दीजिए, कहाँ है वो? मैं आपसे उसको ही उड़कर सोऊंगा, मुझे आपकी बहुत याद आता है। आई लव यू मॉम। उसके मॉम कहते हैं, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। और जंगकुक को वो चादर देता है। त्यांग जंगकुक को इतना खुश देखता है कि जंगकुक कहते हैं, मैं अभी से उसको ही ओढ़कर सोने वाला हूँ। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, लाओ इसको मेरे पास दो, मैं लेकर चलता हूँ, घर जाने के बाद तुम्हें दे दूँगा। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है। मिसेज जोन कहते हैं, लेकिन उसको अपने पास ही रखने दो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो अगर अपने पास रखना चाहता है तो तुम उसके हाथ से छीन क्यों रहे हो? त्यांग त्यांग कहते हैं, मैं अपनी बेबी को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, मैं घर जाकर उसको दे दूँगा, उसको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मिसेज जोन कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जंगकुक कहते हैं, मॉम वो मुझे घर जाकर दे देगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मैं चलता हूँ। और बाय बोलते हैं त्यांग के साथ चले जाने लगते हैं। त्यांग
जैसे ही जंगकुक को लेकर घर जा रहा था, जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तो फिर जैसे ही त्यांग और जंगकुक घर वापस आ जाता है, नाइट के टाइम है और जंगकुक और त्यांग सोने वाले हैं। जंगकुक कहते हैं वो चादर का है, मुझे उसको ओढ़ कर सोना है। लेकिन इससे पहले कि जंगकुक और कुछ बोलते, वो जंगकुक की होठों पर किस का लेता है त्यांग और मन में कहता है मैंने उस चादर को कार में उठने से पहले ही बाहर फेंक दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हो तुम अपनी मॉम की चादर को ओढ़ कर सो। तुम अपनी मॉम की प्यार के साथ कैसे रह सकते हो? मेरे प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है क्या? मैं इतना प्यार करता हूँ, किसी और के साथ मेरे प्यार को शेयर नहीं कर सकता हो जंगकुक, चाहे वो तुम्हारी मॉम ही क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पाता है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वो जंगकुक को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहा था। सो गाइज, इस वन शॉट को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।